अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। सबसे पहले तो अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करूंगा कि बलूचिस्तान में खौस के करीब बरनाई के मुकाम पर फौजी हेलीकॉप्टर को पेश आने वाला हादसा जिसके नतीजे में 6 जवान शहीद हुए अलमनाक है। लेकिन इंसाफ के रहनुमा इमरान खान का कहना है कि मेरी तमाम तर दुआएं और हमदर्दियां इन बहादुर सिपाहियों के लवाहिकीन के साथ हैं। हम सारी कौम भी उनके साथ सोगवार है। गवर्नर हाउस में कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलकत आरिफ अलवी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि गुफ्तगू या तबसरे लीक करना, जाली खबरें फैलाना गैर अखलाकी है। उन्होंने कहा कि हमारे माशरे को ग़ीबत और जाली खबरों का सामना है। इनका कहना था कि आवाम में सियासी हरीफ के साथ मजहबी रवैया अपनाने की ज़रूरत है। सियासतदान कौम को फिक्री तौर पर मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जी 5 माह की हुकूमती कारकर्दगी मायूस कुन है। न्यूयॉर्क में वजीर आजम एतराफ कर चुके हैं, हम दिवालिया होने के करीब हैं, हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं। इनका मजीद कहना था कि इम्पोर्टेड हुक्मरान मफादात और जातियात की सियासत कर रहे हैं और गैर मुल्की सरमायाकारी न होने की वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को एक मुतबादिल क़यादत मुयस्सर आ गई है। अवाम ने पीपी और नून लीग को माजी में भी मुस्तरद किया था और इंतखाबी तरमीमी एक्ट से पहले अगर इसहाक डार नाअहल थे तो अब अहल कैसे हो गए। इलेक्शन कमीशन ने हलफ न उठाने पर इसहाक डार की नशिस्त खाली करार देने पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक वजीर खजाना के वकील ने कहा कि इसहाक डार ऑर्डिनेंस का इतलाक नहीं होता। साबिक वजीर खजाना के वकील ने कहा कि इसहाक डार पर ऑर्डिनेंस का इतलाक नहीं होता। इसहाक डार का नोटिफिकेशन मुअत्तल था तो हलफ कैसे लेते। मेंबर बलूचिस्तान का कहना था कि सवाल यही है कि इसहाक डार नाअहल हो चुके हैं या नहीं। और वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए असम्बली का इजलास 100 रोज बाद भी ख़त्म ना किया। असम्बली का तवील तरीन इजलास 100 रोज से जारी 15 जून से शुरू होने वाला इजलास वक्फे से मुसलसल जारी है। गरीब आवाम के 100 करोड़ रुपए ज़ाया हो गए जबकि अरकान असम्बली की मौजें लगी गई हैं। तनख्वाह और मर्रात की मद में करोड़ों डकार लिए गए। असम्बली इजलास पर एक दिन का खर्चा 1 करोड़ रुपए से जायद आता है। हुकूमत इस खौफ से इजलास चलाई जा रही है कि अपोजिशन नया एजेंडा ना ले आए। जारी इजलास में तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। गवर्नर एतमाद का वोट लेने को भी नहीं कह सकते। परवेज इलाही की हुकूमत सिर्फ 8 वोट के सहारे पर खड़ी है। हर रुकन असम्बली माहाना 2,40,000 रुपया तनख्वाह की मद में वसूल करता है। इजलास की सूरत में सफराना, दफ्तराना और दीगर अलाउंसेस की मद में रोजाना औसतन 6,000 रुपये मिलते हैं। 100 दिन में 1 अरब रुपये से जायद अखराजात। जरूरी चीज आपसे शेयर करता चलूं, अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर सदर ममलकत होता है और सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब पीटीआई के हैं। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तैनाती पर अपनी राय दी है कि तमाम बड़ी सियासी जमातें मशावरत से आर्मी चीफ का इंतखाब कर लें, यानी सब अपना अपना नाम दे दें। फिर जिस पर इत्तफाक हो गया सदर आरिफ अलवी की जानिब से को आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए। इधर सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का कहना है कि इलेक्शन तारीख के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान और शहबाज शरीफ में मुलाकात कराएंगे। शहबाज गिल ने एक बहुत ही जबरदस्त ट्वीट किया है। कहते हैं कि जी वजीर आजम के जहाज में फरार होने वाले वजीर खजाना इसहाक डार वजीर आजम के जहाज में ही वापस आकर वजारत खजाना पर बैठ रहे हैं। इसका मतलब ड्रामे में सिर्फ वक्फा आया था और करप्शन से मुतल्लिका जीत और अदालती कार्रवाइयाँ इस सारे ड्रामे में सिर्फ इश्तिहारात थे। वज़ीर खजाना इसहाक डार पाकिस्तान पहुँच गए हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान की अदालतें और कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आएंगे। इसी पे शेख रशीद का रद्द अमल आया। शेख कहते हैं जी कि जी
مفرور وزیر اعظم کے جہاز میں بھاگا اور 5 سال بعد وزیر اعظم کے ساتھ آ رہا ہے. یہ چوری اور سینہ زوری ہے. پی ڈی ایم کے مستقبل کا فیصلہ 15 نومبر سے پہلے ہو جائے گا. 12 گھنٹوں میں 3 آڈیو لیکس کا وقت اہم اور تشویشناک ہے. ای ایم ایف کے باوجود اسحاق ڈار ڈالر، بجلی، گیس اور آٹے کا کیا کریں گے؟ مفتہ اسماعیل نہیں کچھ کر سکے تو اب اسحاق ڈار کیا کر لیں گے؟ یہ سب چیزیں کیسے کنٹرول کریں گے؟ حکومت گرے گی تو ڈالر گرے گا. وزیر خزانہ کے استعفی سے کچھ نہیں ہوگا. پوری پی ڈی ایم کابینہ کو استعفی دینا چاہیے. ڈالر آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے. مہنگائی نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور کابینہ دنیا کی سب سے بڑی کابینہ ہے. نہ پہلے وزیر خزانہ نہ دوسرے وزیر خزانہ کے پاس کوئی پلان ہے. آڈیو لیکس کے بعد چیف الیکشن کمشنر فوری طور پر استعفی دیں. ان کے عہدے پر قائم رہنے کا نہ کوئی آئینی جواز ہے اور نہ اخلاقی جواز. باقی رہ گیا اتنے بڑے بحران میں متنازع الیکشن کمیشن کے ساتھ انتخابات میں جانا ملک کو گھمگیر خطرات میں دھکیلنے کے مترادف ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لو. بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.